अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मज़मून एक दिलचस्प सफ़र और सैर। ये हम आज इसका हमारा टॉपिक है, मज़मून है। हम इस पे मज़मून लिखेंगे, सही है। लेकिन मज़मून लिखने से पहले आप जहन में रखें कि आप जिस टॉपिक पे मज़मून या मौजू पर लिख रहे हैं वो आपका वही टॉपिक रहना चाहिए। इसमें आप खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं अपने अल्फाज में, लेकिन कोशिश हो कि वो दुरुस्त हो। वो टॉपिक के रिलेटेड ही बात आपने करनी है, मज़मून के रिलेटेड। इसके अलावा कोई बात आपने उसमें नहीं लिखनी। इस तरह मज़मून का जो मकसद है वो फौत होकर रह जाएगा। तो शुरू करते हैं। सफ़र करने का शौक़ इंसान में ज़माना कदीम से चला आ रहा है। इंसान पहले पैदल और जानवरों पर और अब गाड़ियों और हवाई जहाज़ों पर सफ़र कर रहा है। पिछले साल हमारे स्कूल के एक तफरीही दौरे का प्रोग्राम बनाया और इस तरह हमें भी एक सफ़र करने का मौका मिला। कहते हैं कि सफ़र करने का जो शौक़ है इंसान में ज़माना कदीम से चला आ रहा है, लेकिन पहले जो सफ़र थे वो बहुत मुश्किल थे। इंसान जो है पैदल सफ़र करते थे या जानवरों के ज़रिए, घोड़े पर हो गए। तो इस तरह काफ़िलों की सूरत में जो है ज़्यादा अगर दूर जाना होता था लोग सफ़र करते थे। बहरी जहाज़ का फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हुआ। अगर आपने 7 समंदर पार जाना है तो बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अब तो हवाई जहाज़ आ गए हैं, गाड़ी आ गई हैं, तेज़ रफ्तार बसें आ गई हैं, ट्रेनें आ गई हैं। बहुत सारे जो हैं सफ़र के ज़राए बढ़ गए हैं। पहला पॉइंट आप बनाएंगे सैर का प्रोग्राम। जून का महीना था, हमारे स्कूल में शुमाली इलाका जात की सैर का प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि हम शुमाली इलाका जात में जाएं। आखिर एक दिन उस्ताद कराम ने प्रोग्राम को तरतीब दिया और रवानगी की तारीख भी मुकर्रर की गई। अच्छा, मुकर्ररा तारीख तक करीबन 25 तलबा शामिल हो चुके थे। मतलब 25 तलबा हमारे ट्रिप में, मतलब उसमें सफ़र में जो है शामिल हो चुके थे। उस्ताद कराम ने रेलगाड़ी पर नशिस्तें महफूज कराई। ठीक है, ये आप मज़मून अपने अल्फाज में भी लिखें। आप अपनी किसी ट्रिप का हाल इसमें लिख दें, मतलब सैर का या कहीं जाने का दिलचस्प जो है सफ़र, आप उस में भी आप शामिल करें। लेकिन यह है कि आपके अल्फाज दुरुस्त होने चाहिए, बिल्कुल सही आप लिखें, सही है। और अफराद का ग्रोह मरी जाने के लिए रात 9 बजे के करीब लाहौर स्टेशन पर पहुंच चुका था। अब अगला पॉइंट बनाएं कि आप सफ़र का वो कर रहे हैं। पहले आपने बनाया सैर का प्रोग्राम, सही हो गया। उसके बाद आपका पॉइंट बनेगा रवानगी, कि हम रवाना कैसे हुए। थोड़े से इंतज़ार के बाद गाड़ी आ गई और हम लोग उसमें सवार हो गए, सही है। शुरू में सफ़र के शौक़ में नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। इसलिए जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती, अच्छा वो इसका रेल का सफ़र वैसे भी जो है काफ़ी दिलचस्प होता है। ट्रेन का सफ़र आपको पसंद होगा, मुझे खुद को बहुत पसंद है ट्रेन का सफ़र। आपने भी इंजॉय किया होगा। शुरू में सफ़र के शौक़ में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जब किसी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो बड़े गौर से मुशाहिदा किया जाता कि कौन सा स्टेशन है और हमने कितना सफ़र तय कर लिया है, सही है। तो दिलचस्पी का बायस है, आप भी ऐसा करते होंगे, सही है। आहिस्ता आहिस्ता हर एक पे नींद तारी हो गई और सब सो गए। सुबह फजर के वक्त हम रावलपिंडी के स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हम सब ने फजर की नमाज स्टेशन पर ही एक मस्जिद में अदा की और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गए। उसके बाद है खैरा गली। नाश्ते के बाद वैगन के जरिए हम पीरोधाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से मरी की तरफ रवाना हो गए। मरी की तरफ हम जा रहे तो मरी की तरफ रवाना हो गए। हमारी मंजिल मरी से चंद किलोमीटर आगे बुलंद पहाड़ी मकाम खैरा गली थी, क्योंकि वहाँ हमारे लिए प्राइवेट तौर पर रिहाइश का जो है इंतज़ाम था। खैरा गली पहुँचकर अपने अपनी रिहाइश का जायज़ा लिया कि हम देख लें कि हमारी रिहाइश की जगह कैसी है। हम वहाँ पे उसका जायज़ा लें, सफाई की, अपने सामान को सेट करके रखा और फिर दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। दोपहर के वक्त हमने इलाके का जायज़ा लिया कि हम इलाके का जायज़ा ले लें कि हमने वहाँ पर किस तरह रहना है, किस तरह सैर करनी है। खैरा गली एक पुरसकून पुरफिज़ा पहाड़ी मकाम है। यहाँ पर निजी रिहाइशें और जो है रेस्ट हाउस है। लोग सिर्फ मौसम गर्मा की छुट्टियाँ ही वहाँ गुजारने आते हैं, क्योंकि गर्मियाँ जब होती हैं तो लोग गर्मियों से तंग आकर ऐसे शुमाली इलाका जात का जो है रुख करते हैं, ताकि वहाँ पर उनको गर्मी का एहसास ना हो, ठंड वगैरह हो और बर्फ़बारी, ताकि वो देख सकें। लोग सिर्फ मौसम गर्मा की छुट्टियाँ के लिए आते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पहाड़ के ऊपर एक वसी और रेस क्रिकेट खेलने के लिए, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, शौक़ पूरा करने के लिए हम भी थोड़ी सी देर क्रिकेट खेल कर वापस अपनी रिहाइश पर आ गए। कहते हैं उनको क्रिकेट खेलता हुआ देख कर
हम भी क्रिकेट खेलने लग गए और वापसी पर जहां हमारी रिहाइश थी वहां पे हम वापस आ गए। अच्छा, वहां पर कहते हैं कि वहां पर सबसे मुश्किल काम, मुश्किल मगर दिलचस्प काम पानी लाना था, क्योंकि पानी ज़रा दूर। अच्छा, वहां पर यह है कि पानी का लाना मुश्किल है क्योंकि शुमाली इलाका ज़्यादा है, पहाड़ों पर लोगों के घर होते हैं, पानी लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पानी जो है दूर दराज से लाया जाता है। ऐसी जगहों पर पानी लाना भी एक बड़ा काम था। पानी जो है वो पहाड़ी के नीचे चश्मे से लाना पड़ता था, सही है, और पानी भी शफाफ होगा, चश्मे से पानी लाना पड़ता था, इसलिए कि इस काम से हर कोई भागता था कि पानी लाना जो भाई है बहुत मुश्किल काम है। हम खाना पकाने के सारे काम अपने रिहाइश पर खुद ही करते थे, इसलिए मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए थे। अगले दिन हमने उसी जगह पर क़याम किया और उस इलाके से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। मतलब खाना कोई बनाएगा, बर्तन धोने का काम, सफाई का काम, ये वो हमने जो है काम जो है वो आपस में तकसीम कर लिया। सही हो गया। इसके बाद हम पॉइंट बनाएंगे अयूबिया। अयूबिया तीसरे दिन हम अयूबिया रवाना हो गए। अयूबिया भी एक बहुत पुरफिदा मकाम है। अयूबिया में बंदर बहुत हैं, सही है। अयूबिया अगर आप जाएं तो वहाँ पर बंदर बहुत हैं, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। जंगल में दाखिल होने के लिए एक रास्ता है जिसका नाम पैराडाइज पाथ है। उसे देखकर वाकई जन्नत का एहसास होता था। थोड़ा सा घूमकर हम चेयर लिफ्ट की तरफ आ गए। अच्छा, चेयर लिफ्ट की तरफ हम थोड़ा घूम फिर हम चेयर लिफ्ट की तरफ जब आए, वहां बैठकर हमने कुछ गप्पियां की। अब ये देखिए वही हाल है, वही एक सफ़र, दिलचस्प सफ़र है। उसका आप कहीं गए हो, आप उसका भी जो है हाल बयान कर सकते हैं। अलबत्ता यह है कि उसमें अल्फाज का चुनाव सही हो, इमला आसान हो, आम जो है लफ्ज़ों के, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ आए और वो इंजॉय करे। तकरीबन से पैर के वक्त हम पैदल अपने रिहायशी मकाम की तरफ पलटे। 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने जो है हमने तय किया। कुदरत के मनाजिर का जी भर कर लुत्फ उठाते रहे। ऐसी जगह पर यह कि आप जब घूम फिर रहे होते हैं तो रास्ते में पैदल चल के इंसान थक भी जाता है, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ना, वादियाँ होती हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, ऊंचाई चढ़ाई पर चढ़ना, तो इंसान कुछ थकावट का भी एहसास होता है। उसके बाद हम पॉइंट बनाएंगे। आप पॉइंट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको पिछले भी मजमून की वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने भी आपको यही बात की है कि आप जब पॉइंट बना लेंगे तो जब पॉइंट बने हुए होंगे तो एग्जामिनर पॉइंट देखकर अंदाज़ा लगा लेगा कि आपने उसमें क्या लिखा है, ठीक है, उसको पहले अंदाज़ा हो जाएगा पॉइंट का नाम पढ़ने से, ठीक है। चौथे दिन फिर आराम किया और 5वें दिन पत्रियाना न्यू मरी को जो है हम निकल गए। हमारे ग्रुप में बहुत से अफराद ने उस मकाम को पहले भी देखा हुआ था, सही है। चेयर लिफ्ट पर बैठे हम, केबल कार की सवारी की और सारा दिन वहाँ घूमकर फिर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। शाम को फिर गाड़ी किराए पर ली और अपनी रिहाइशगाह पर वापस आ गए। घूम फिर कर फिर अपनी रिहाइशगाह पर वापस आ गए। वापसी, अब हमारा वापसी का सफ़र आ गया, ठीक है। फिर आपने पॉइंट बना लिया वापसी, सही है। हमारे पॉइंट बन गए टोटल 1 2 3 4 5 6 हमारे पॉइंट हैं, सही है। करीबन 7 दिन वहाँ गुजारने के बाद लाहौर का रुख किया। बाहमी मशवरे से तय पाया कि वापसी बरास्ता मोटरवे होगी, मतलब वापसी पे हम जो है बस पे जाएंगे। लिहाजा मरी पहुंचकर बस की टिकटें ली और उसमें सवार हो गए। जब बस बहेरा पहुंची तो उसने थोड़ी देर के लिए क़याम किया। बाहर निकले तो ऐसे लगा जैसे आग बरस रही हो। दिल बार बार वापस मरी जाने को चाहता था। मतलब ये है कि जब हम वापस आ गए, बहेरा पहुंच गए, दोबारा हम पंजाब में दाखिल हो गए तो हमें गर्मी का एहसास होने लगा, क्योंकि ठंडे इलाके से जब हम आएंगे तो हमें गर्मी का एहसास तो होगा कि, और हमें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आग बरस रही हो। वो कहते हैं कि भाई हमें तो गर्मी का एहसास हुआ, ठंडे इलाके पे गए, हमने वहाँ पर एंजॉय किया और हमें जो है बार बार जो है जैसे आग बरस रही हो और हमारा दिल बार वापस मरी जाने को चाहता था। ऐसे इलाके कुदरत के इलाके होते हैं, खूबसूरत इलाके होते हैं, यहाँ पर जाना हर एक को पसंद होता है और हमारा भी दिल कर रहा था कि हम दोबारा वापस मरी को जाए, मगर मजबूर। ड्राइवर ने हॉर्न दिया मगर तमाम मुसाफिर बस में सवार हो गए और करीबन शाम के वक्त हम सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे। और ये हमारा लास्ट पे आप एक लाइन ऐड कर दें, और ये हमारा एक यादगार सफ़र था जो कि हमने अपने जो है दोस्तों के साथ और सबके साथ मिलकर हमने ये सफ़र तय किया। ये हमारी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र था। उम्मीद है कि आपको आज का एक
ये दिलचस्प सफ़र और सैर का ये जो ऐसे है मजमून हमने बड़ा जो है समझ आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।